नमस्कार, मैं हूं कोमल और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज। तालिबान की कट्टरपंथ सोच भी अब दिखनी शुरू हो गई है। तालिबान ने अफगान पर अपना कब्जा जमा लिया है। बंदूक और हिंसा के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा जमाकर गदगद दिख रहे तालिबान को अब झटका लगना शुरू हो गया है। भले ही 20 साल बाद तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हो गई हो, मगर फिलहाल वो कंगाल ही बना रहेगा। सिर्फ शासन मिल जाने से देश चलता तो हर देश में ऐसे कट्टरपंथी घुसपैठिए होते। तालिबान कितना ही क्रूर बन ले, पर वो भी जानता है कि सिर्फ बंदूकें और मिसाइलें खरीदकर देश नहीं चलता। और अब कंगाल तालिबान के आगे एक और मुसीबत आन पड़ी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 706 अरब रुपए की संपत्ति फ्रीज किए जाने के बाद आतंकी संगठन तालिबान को एक और झटका लगा है। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद अब मुल्क पर बंदिशों का दौरा शुरू कर दिया गया है। आईएमएफ ने अफगानिस्तान पर उसके संसाधनों के जरिए मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी है। आईएमएफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आईएमएफ यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तालिबान के अफगानिस्तान को अपने संसाधनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आते ही उस पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई है। आईएमएफ ने कहा कि तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान अब आईएमएफ के संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा और ना ही उसे किसी तरह की मदद मिल पाएगी। आईएमएफ ने 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 46 करोड़ डॉलर के आपातकालीन रिजर्व तक अफगानिस्तान की पहुंच को ब्लॉक करने की घोषणा की है, क्योंकि देश पर तालिबान के नियंत्रण ने अफगानिस्तान के भविष्य के लिए अनिश्चितता पैदा करना शुरू कर दिया था। जो बाइडेन प्रशासन के दबाव के बाद आईएमएफ ने यह फैसला लिया है। बता दें, आईएमएफ के भंडार तक तालिबान की पहुंच को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले मंगलवार को अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक की करीब 9.5 अरब डॉलर यानी 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर ली थी। इतना ही नहीं, देश के पैसे तालिबान के हाथ ना चले जाएं, इसके लिए अमेरिकी ने फिलहाल अफगानिस्तान को कैश का सप्लाई भी रोक दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।